जी सर। अच्छा सर, ध्यान रखिएगा अगर सर दफ़र ज्वाइन करें तो फिर चैनल में मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हेलो। जी सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, कंटिन्यू। ओके। अच्छा, आप में से कल कौन प्रेजेंट था क्लास के अंदर, मैम खतीजा या सर जमत कुरैशी में से? जम्मत कुरैशी थे कल। नहीं, आज थोड़े से वो बिजी हैं तो इसलिए मैं कंटिन्यू उनकी जगह पे कर रहा हूँ। टॉपिक वही होगा हमारा, व्हाइल लूप के बाद फॉर लूप के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सर जमत कल का थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि क्या पढ़ा था तो इट वुड बी बेटर, अगर आपको याद है, इफ यू आर इजी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली मैं मोबाइल पे हूँ, तो अगर आप कल का शो करवा दें कोड तो मैं फिर उसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, कल का बेसिकली जो असल में मेरे पास लूप्स और वाइल लूप्स में था। ये ये गूगल कोलैब की फाइल जो सर सुलेमान लेके चल रहे थे वो ओपन होती है आपके पास? अगर तो वो है आपके पास तो मुझे उसका लिंक शेयर करते हैं। सर मोबाइल पे तो मेरे पास नहीं है। मैं एक मिनट चेक करता हूँ, मेरे पास शायद हो, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी देर से ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रही है, उसमें कोई इशू आ रहा है। अगर तो ओपन हो जाती है, कल बेसिकली हमने वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप के अंदर वो पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, कि जब तक यूज़र पासवर्ड करेक्ट इंसर्ट ना करे तब तक वो वाइल लूप चल रहा था, इस तरह का कुछ था। जी जी सर, वो तब तक चलता रहता है। अगर तो उसको हम वैल्यू स्टोर नहीं करवाएंगे तो वो कॉन्टिन्यूसली ही चलता रहेगा। अगर हम उसको वैल्यू स्टोर करवा देंगे तो बस वो एक बार रन करेगा अगर इनकरेक्ट पासवर्ड होगा तो। अगर तो मतलब कि अगर हम उसको वैल्यू स्टोर नहीं करवाएंगे और इनकरेक्ट पासवर्ड है तो सर वो इन्फिनिटी लूप चलती रहेगी, जब क्योंकि उसकी कोई स्टोरेज नहीं मिल रही। बिल्कुल, ये वाइल लूप की एग्जांपल थी। जी सर। ओके, तो कल में से किसी को कोई डाउट है वाइल लूप वाले सेशन से? नहीं तो फिर आज हमने बेसिकली फॉर लूप पढ़ना है। नहीं सर, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है, आप आगे कर सकते हैं। चलो एक दफ़ा वो वाइल लूप की एग्जांपल को भी देख लेते हैं, तो जी फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मेरी स्क्रीन बताइएगा, शेयर हो रही है? सर अभी तो नहीं हो रही। ओके, मैं दोबारा कर लेता हूँ, अब हो जी जाएगी। सर। जी सर। ओके, ये बेसिकली एग्जांपल थी कल वाली कि हमने जो व्हाइल लूप का पढ़ा था, कि हमने एक करेक्ट पासवर्ड डिफाइन कर दिया था ऑलरेडी, और फिर हमने यूज़र से इनपुट ली, और यूज़र की इनपुट हमारे पास तब तक चलती रही है जब तक कि करेक्ट पासवर्ड हमारे पास एंटर नहीं हो गया। ये वही यूज़ केस है, जिस तरह हमारे पास डेटाबेस में अक्सर पासवर्ड हम स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब उसको यूज़र एंटर करता है फिर हम डेटाबेस की एपीआईज़ कॉल करते हैं, और हम बार-बार उसको चेक कर रहे होते हैं कि जब तक यूज़र का जो एंटर्ड पासवर्ड है वो ठीक ना हो, तब तक लॉगिन ना हो। तो ये उसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। तो असल में व्हाइल लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर लूप क्यों यूज़ नहीं कर रहे, मैं उस डिफरेंस को डिफरेंशिएट मैं ज़रा करना चाह रहा हूँ। हम व्हाइल लूप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितनी बार लूप चलाना है। हमें स्टॉपिंग कंडीशन क्या है यहाँ पे पता है? नहीं पता। हमें नहीं पता यूज़र कौन सी ट्राई के ऊपर सक्सीड कर जाएगा, कि जो वो पासवर्ड ठीक एंटर कर ले। हो सकता है यूज़र पहली ही ट्राई में पासवर्ड ठीक एंटर कर दे, हो सकता है वो 10वीं ट्राई में जाके पासवर्ड ठीक करे। तो ना हमें स्टार्टिंग कंडीशन पता है, ना हमें स्टॉपिंग कंडीशन पता है। हमें बस ये पता है कि ये पासवर्ड है, जब तक ये पासवर्ड ठीक नहीं होता, यूज़र इनपुट से मैच नहीं करता, तब तक आप यूज़र की इनपुट जो यहाँ पे है वो लेते रहो। तो बेसिकली व्हाइल लूप हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि जब व्हाइल लूप है तो फिर फॉर लूप क्यों, या फॉर लूप है तो व्हाइल लूप क्यों? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है
कि जब अगर आपको पता हो कि आपने कब तक चलाना है अपना लूप, तो आप फॉर लूप यूज़ करें, और अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कब तक चलना है, फिर हम लोग उसमें व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस क्लियर है आपको? फॉर लूप क्या है, कैसे काम करता है, हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, फॉर लूप और व्हाइल लूप, सॉरी, फॉर लूप पे जाने से पहले दो स्टेटमेंट्स हमारे पास और हैं, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। हम चाहते हैं कि ये जो लूप है ना, ये चलता तो रहे जब तक ये करेक्ट पासवर्ड यूज़र एंटर नहीं करता। लेकिन अब यूज़र ना यहाँ पे क्या करता है, हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उन पे कंडीशंस लगी होती हैं कि यूज़र ने अगर 3 दफ़ा पासवर्ड गलत एंटर कर दिया, तो उसके बाद वो आपसे कहता है अब आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आप मज़ीद इसके अंदर पासवर्ड एंटर नहीं कर सकते। तो हम उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास होती है ब्रेक स्टेटमेंट। हम चाहते हैं कि ये जो लूप है, ये किसी स्पेसिफिक टाइम तक चले या किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक, उसके बाद ये लूप ब्रेक कर जाए। बिकॉज़ ये तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये पासवर्ड इसके साथ मैच ना कर जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम ना एक काउंट का वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और जब भी यूज़र एक दफ़ा पासवर्ड इनपुट करता है, हम काउंट के अंदर ना +1 कर देते हैं। काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1, ठीक है? काउंट को 0 से इनिशियलाइज़ किया। अब जब भी यूज़र इनपुट करता जाएगा, तो ये काउंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। इसको हम रन भी करते हैं। एंटर द पासवर्ड 12 मैंने एंटर किया, अभी काउंट की वैल्यू 1 है। मैंने 34 एंटर किया, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। 45, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। ये बेसिकली काउंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पर। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, काउंट। इसको अगेन रन कर लेते हैं। अब मैं एक दफ़ा पासवर्ड एंटर करता हूँ, पास1। तो काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 है। पास 2, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। पास 3, काउंट। ये चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्टॉप कर जाए, अगर यूज़र 3 दफ़ा पासवर्ड एंटर कर ले, तो ये मज़ीद ना चले। उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे। वो कैसे करेंगे? हम काउंट की वैल्यू से ये स्टोर कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा हमारे पास यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया। अभी यहाँ पे सिर्फ एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हमने इफ़ कंडीशंस पीछे पढ़ी थी कि अगर काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाए, तो हम लोग प्रिंट कर दें बेशक एक्सेस डिनाइड या जो भी है, कि आपकी जो मैक्सिमम ट्राइज है वो रीच हो चुकी हैं। तो उसके बाद आपका जो लूप है वो ब्रेक कर जाए। अगर हम अब ट्राई करें पासवर्ड की, पास1, पास2, पास3, तो वो देखें एक्सेस डिनाइड आ रहा है। वो ग्रांटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो वैसे प्रिंट हुआ हुआ था। उसको कमेंट कर देते हैं। तो ये आपको ये चीज़ समझ में आई? अब वो कोड ही खत्म हो गया, कोड का जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक है वो खत्म हो गया, मजीद वो इनपुट नहीं ले रहा हमसे। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर हुई आपको, कैसे और कब यूज करनी है हमने? जी सर, हो गया clear। ओके। इसके मज़ीद भी यूज़ केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये इसका सबसे बेहतरीन इसका यूज़ केस है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने लूप से बाहर आना है, तो हम लोग उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ एक और स्टेटमेंट है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो गई है, हम चाहते हैं कि ठीक है, हम इसके ऊपर मज़ीद नहीं, इस बाकी की वर्किंग नहीं करना चाहते। मतलब ये वाली आइटरेशन के अंदर हम चाह रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू मीट हो गई है, तो हम नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाएँ, ये चीज़ प्रिंट ना करें। तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो करंट आइटरेशन होती है उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट वाली पे मूव कर जाता है। उसका हम जो यूज़ है वो फॉर लूप के अंदर बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का हमने यहाँ पे जो है वो देख लिया है। तो चलते हैं अब फॉर लूप की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। यप।
तो यही काम अब अगर हम फॉर लूप में करना चाहें, हमारे पास एक टास्क है कि हमने प्रिंट करवाने हैं नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5। ठीक है, हमने 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो हम फॉर लूप से किस तरह करेंगे? फॉर लूप करना सिंटैक्स देख लें आप पहले। पहले फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो है हमारा जो काउंटर वेरिएबल है उसको आई जे के आप कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम आई यूज़ करते हैं, आई लिखेंगे। उसके बाद इन लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज। ये रेंज एक फंक्शन है। ये क्या करता है, कैसे काम करता है, इसको भी हम देखेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए सिंपल मैं चाहता हूँ मैं फॉर लूप को यूज़ करते हुए जो है वो 5 तक नंबर्स को प्रिंट कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे रेंज बता दूंगा 5, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट आई। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर लूप है हमारा। ये फॉर लूप यहाँ पे लग चुका है कि फॉर आई इन रेंज। इसको अगर मैं रन करूँ तो उसने मुझे 0 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवा दी। ये 5 नंबर्स हैं बिकॉज इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है आई की, और ये चलता -1 तक है। मतलब अगर 5 तक आपने इसको रेंज दी है तो ये 5 -1 तक चलेगा, बिकॉज इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप 5 लिखेंगे तो ये 4 तक चलेगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ऑफ 0। तो इसको अगर मैं 6 करूँगा तो ये फिर मुझे 5 तक प्रिंट करके देगा, लेकिन फिर वो डिजिट्स जो है वो 6 हो जाएंगे। अगर हमें 0 नहीं चाहिए उसके लिए फिर हम क्या करते हैं वो हम आगे देखते हैं। लेकिन फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो सिंपल सा ये है कि इनिशियलाइजेशन का जो वेरिएबल होता है हमारे पास आई, वो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। और जो रेंज का फंक्शन है ये लूप कब तक चलना है। अब देखें इसमें और इसमें डिफरेंस। इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये लूप कब तक चलना है, 6 दफ़ा ये लूप चलेगा या 5 दफ़ा ये लूप चलेगा, हम बता रहे हैं इसको। वाइल लूप में ऐसा नहीं करते। वाइल लूप में हमें पता ही नहीं है कि यूज़र ने कब तक उसको चलाते रहना है। तो इसलिए फिर ये बेसिक जो है इसका डिफरेंस है वाइल लूप का और फॉर लूप का। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ इसके अंदर, इस रेंज फंक्शन को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। रेंज ना एक बेसिकली फंक्शन है जो कि इस लूप को ये बताता है कि तुमने कब तक चलना है। अब इसके अंदर करंटली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एक पैरामीटर आपने लाज़मी पास करना है। ठीक है? वो आपका है कि इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक होनी चाहिए। दूसरा इसके ना 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक हम इसमें देते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स के कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसकी स्टॉपिंग हम लोग बताते हैं कि हमने स्टॉपिंग इंडेक्स यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे जाकर स्टॉप करना है। और दूसरा हम लोग बताते हैं स्टेप काउंट। ठीक है, कि कितने स्टेप तक ये फंक्शन हमारे पास चलता रहेगा, यानी कि हर आइटरेशन में कितने स्टेप ये ऊपर जाएगा। वाइल लूप के इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्टेप ले रहा है और प्रिंट कर रहा है आई को। और तो इसके अंदर ये हो रहा है कि एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 बाय 1 करके इंक्रीमेंट करता जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं खाली इवन नंबर्स प्रिंट करे, 2-2 का इंक्रीमेंट करे। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे स्टेप के अंदर अपनी वैल्यू को स्पेसिफाई कर देते हैं। अब मेरा काम ये है कि प्रिंट करो 1 से लेके 10 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करो। ठीक है, लेकिन अब 0 भी नहीं हम चाहते कि उसके अंदर आए। तो उसके अंदर फिर मैं अपना स्टार्टिंग इंडेक्स बता दूंगा 1। ठीक है, और स्टॉपिंग इंडेक्स में उसको बता दूंगा 10। और उसके बाद मैं इसको जो अपना स्टेप है वो मैं कह दूंगा 1 बाय 1 आप स्टेप लो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कोई मुझे बता सकता है इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहा है नंबर को। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? सर ये 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। आर यू श्योर कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट होगा? जी सर, क्योंकि इसमें कोई हमने इवन का तो यूज नहीं किया, या हम इसमें कोई 2 का मल्टीप्लिकेशन लगाते इस तरह का कुछ। चले चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सोच लें। मैं इसको रन करता हूँ। आपका आंसर थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसमें डिफरेंस है। इसने 1 से लेके 9 तक प्रिंट किया। ऐसा क्यों हुआ है?
सर अभी तो आपने कहा था कि इसकी स्टार्टिंग जो इंडेक्स वैल्यू 0 से होती है, लेकिन हमने तो इसको 1 बताया है, तो फिर भी। लेकिन वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इस जो 10 जो स्टॉपिंग इंडेक्स है ना, उससे -1 तक ये लूप चलता है। उससे ठीक है। हमेशा से जो स्टॉपिंग कंडीशन हम बताते हैं वो कभी भी ये इंक्लूड नहीं करता, ये रेंज फंक्शन जो है। अब अगर हमने इसको 10 तक करवाना है तो हमें इसको 11 ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्टॉपिंग कंडीशन हम इसको बताते हैं उससे -1 लेस ही चलता है, ये इंक्लूड नहीं होती। तो ये बेसिकली ये भी एक चीज़ आप माइंड में रख लें। ठीक। तो ओके सर, ओके। ठीक है। तो अब ये क्या करा, इसने 1 बाय 1 स्टेप काउंट किया। तो इसने 1 से लेके 10 तक हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो प्रिंट कर दिए, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप लिया। अब मैं चाहता हूँ ये 2-2 का स्टेप ले। तो सिंपली मैं 2-2 का अगर मैं स्टेप लूँगा तो ये 5 दफ़ा लूप चलेगा। अभी ये 10 दफ़ा चल रहा है। तो इसको मैं अगर 2 कर दूँ स्टेप काउंट, दोबारा इसको मैं रन करूँ, तो ये लूप सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दफ़ा चला है, क्योंकि ये हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये इसका है। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो ये सिर्फ लूप 4 दफ़ा चला है और 3-3 का इसने स्टेप लिया। फर्स्ट टाइम ये लूप चला, उसने 1 प्रिंट कर दिया। सेकंड टाइम उसने उसमें 3 ऐड किया, तो 1 + 3 4, फिर 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो इस तरह से ये स्टेप्स यहाँ पे ले रहा है। ये कंडीशंस हम व्हाइल लूप में नहीं बता सकते। तो ये बेसिकली रेंज फंक्शन का काम है कि रेंज फंक्शन में हम स्टार्टिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन और हम लोग स्टेप काउंट इसको बता सकते हैं। अब स्टेप काउंट नेगेटिव भी हो सकता है। अभी तो ये पॉजिटिव है, हम कह रहे हैं ठीक है लूप 1 से स्टार्ट करो, 11 तक जाओ और 1-1 का काउंट लो, या जितना भी स्टेप है वो लो, और 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दो। लेकिन क्या हो अगर हमें ये बैकवर्ड्स प्रिंट करवाने हो, तो फिर मैं स्टार्ट लूप कहाँ से करूँगा? मुझे 10 से लेके 1 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे कोई स्टार्टिंग इंडेक्स बता दें मैं यहाँ पे क्या रखूँ? सर इसको फिर हम 11 करेंगे। ये स्टार्टिंग इंडेक्स को? अ, जी सर। ओके, 11 कर नहीं सर, दिया। 10 करेंगे, 10 करेंगे। ओके, जी। आगे? और स्टॉपिंग इंडेक्स को हम फिर 2 करेंगे। हाँ, हमने 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो सर वो -1 भी तो करता है ना। अच्छा, अगर हम 2 करते हैं, चेक कर लेते हैं। हम 2 करते हैं, माइनस इसको फिर -1 करेंगे, ज़ाहिर है स्टेप को। हम कहेंगे स्टेप में से हमेशा -1 हो, और ये -1 किस में से कर रहा है? ये आई वाला जो काउंटर वेरिएबल है ये उसमें से कर रहा है। अभी आई की वैल्यू देखिए इनिशियलाइज़ 10 से हुई है, तो ये 10 से स्टार्ट होगा और डिक्रीमेंट करता जाएगा। पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब हम डिक्रीमेंट करेंगे। इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसने ये देखिए 3 तक गया ये, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 2 लिखा हुआ था। इसको हम 0 करके चेक करते हैं तब क्या आंसर देता है, तब ये 1 तक जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि इसको आप बैकवर्ड में अगर हमने लूप चलाना हो, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि हमें स्ट्रिंग को या अरे को बैकवर्ड में भी आइटरेट करना पड़ता है। तो हम पहले क्या करते हैं, उस लिस्ट की या जो है लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, और लेंथ को स्टार्टिंग इंडेक्स पे रखते हैं, तो फिर वो हमारे पास एंड से आइटरेट करना शुरू करता है। आप में से अभी लिस्ट का आइडिया है किसी को? लिस्ट क्या? लिस्ट? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर लूप है, थोड़ा सा आसान है वाइल लूप से, लेकिन और हमारे यूज़ केस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा, कब और कैसे यूज़ करना है। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और अम, काम करें, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि अगर तो हमारे पास जो वैल्यू है आई की वो 5 हो या कुछ भी हो, 5 ही कर लेते हैं, तो लूप हमारा ब्रेक कर जाए। तो
इस केस में ये लूप हमारे पास चलेगा 5 तक और उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, तो ये हमारे पास एग्जिट कर गया लूप। लेकिन इसी के अंदर हम अगर चाहते हैं कि ये 5 बस प्रिंट ना करे, 5 की वैल्यू को स्किप कर दे अपने आउटपुट में से, तो अगर तो आई की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाती है तो हम कहते हैं हमने प्रिंट नहीं करना, हम ये वाली आइटरेशन को स्किप करते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग कंटिन्यू का जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लूप चलेगा, ठीक है। और जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये कंटिन्यू कर देगा। यानी कि कंटिन्यू का मुराद ये है कि इस आइटरेशन से निकल के बाहर आ जाओ और अगली आइटरेशन पे चले जाओ। मजीद इसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो आपने नहीं करना, अब आप आगे निकल जाओ। अब आप पूरी आउटपुट में देखें 5 आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, बिकॉज जब वैल्यू 5 हुई थी तो हमने लूप एग्जिट कर दिया था और हम बाहर आ गए थे। ब्रेक कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि हमारा कोड रुक जाता था, कोड ही स्टॉप हो जाता था, हम लूप से बाहर आ जाते थे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता था। लेकिन कंटिन्यू की स्टेटमेंट में ये है कि हमारा लूप रुकता नहीं है, वो नेक्स्ट आइटरेशन पर मूव कर जाता है और जो भी नीचे कोड हमारा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसी तरह अगर हम लोग अक्सर हमारे ना प्रोग्राम्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है हमें कंडीशन लगाने की कि अगर कंडीशन ये वाली मीट कर जाए तो हमें पता चल जाए, लेकिन हमने करना कुछ नहीं होता। लेकिन इफ़ कंडीशन का ये है कि जब भी हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं तो उसके साथ फिर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है, वरना वो सिंटैक्स एरर देता है जिस तरह ये भी दे रहा है। तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं पास का, कि ठीक है जब वैल्यू 5 हो जाए तो आप पास कर जाओ और नीचे वाली कंडीशन नीचे वाली स्टेटमेंट पे चले जाओ। तो उसके लिए भी हम लोग ये वाला उसका वेरिएबल का जो कीवर्ड है उसको यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जो कीवर्ड्स पढ़े हैं वो एक ब्रेक पढ़ा है, ठीक है, एक हमने पढ़ा है कंटिन्यू और तीसरा हमने पढ़ा है पास। ये पास अक्सर फंक्शंस में भी यूज़ होता है, हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद उस फंक्शन के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस आउटपुट प्रिंट करवाते हैं या कभी कुछ भी नहीं करते, उसमें भी हम पास की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती लेकिन अक्सर जगहों पे यूज़ करनी पड़ जाती है हमें। तो ये आपको माइंड में बस रखना है कि पास भी कुछ होता है, कि अगर हमने हाउ प्रोग्राम से कुछ नहीं करवाना तो हम जस्ट पास लिख देते हैं, तो वो वाली एडिशन पास हो जाती है लेकिन एग्जीक्यूट हो जाती है उसका जो भी हमारे पास कोड होता है। तो होप सो अभी तक आपको ये जो है ये फॉर लूप का सिंटैक्स में कोई इशू नहीं होगा, या अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं मजीद। अच्छा, नहीं सर, ओके है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ना सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप तो आप सबने पढ़ी होगी, एम आई राइट? जी सर। हमने ना अब स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेशन करनी है और स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने प्रिंट करना है। तो उसके लिए भी फिर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं और नीचे आते हैं लूपिंग ऑन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है, नेम की स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, उसमें हम लोग नेम लिख लेते हैं, इधर कुछ भी लिख लेते हैं, आई कोड गुरु लिख लेते हैं, आई कोड गुरु। आई कोड गुरु और इस स्ट्रिंग के ऊपर हम लोगों ने वन बाय वन करके लूप लूप चलाना है। तो उस लूप को चलाने के लिए हम लोग हमारे पास एक सिंटैक्स है फॉर लूप का जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, वो है फॉर ईच सॉरी फॉर, हम इस नेम को कुछ भी क्या कहते हैं, फॉर एक्स कर लेते हैं, फॉर एक्स
या फॉर कैरेक्टर ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, या आपने अपनी मर्जी से लिखना होता है कि वर्ड, इसको कोई आपके पास वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर कैरेक्टर इन नेम, यानी कि इस बात का ये मतलब है फॉर एवरी कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग हमें वो कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करके दिखाओ। अभी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इस लूप के ऊपर आइटरेट करेगा और हमें जो है वो आउटपुट शो करेगा। नहीं सॉरी, वो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कोई मुझे बता सकता है? सर रेंज नहीं डिसाइड किया हमने। नहीं, ये डिफरेंट सिंटेक्स है, वो तो एक सिंटेक्स हमने रेंज फंक्शन वाला कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ आपने ये उसका फॉर लूप का एक दूसरा सिंटेक्स है जिसके अंदर ये हमने स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना है। तो उसके अंदर हम लोग फॉर लिखते हैं और इन आगे स्ट्रिंग का नेम हम सर लोग मेंशन आपके करते करेक्टर की स्पेलिंग आई थिंक गलत। हैं। मैम कैरेक्टर के स्पेलिंग, चलें कैरेक्टर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। कैरेक्टर, ये अभी भी नहीं चलेगा, ये भी यही करेगा। मुझे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी है उसको प्रिंट करना है, लेकिन ये तो कैरेक्टर को ही प्रिंट कर रहा है। सर इसके अंदर हमने नेम तो प्रिंट करवाया नहीं ना साथ। हाँ, इसके आगे हम लोग डबल कॉमास के आगे नीचे कॉमा लगाएंगे, फिर हम नेम लिखेंगे। कहाँ पे नेम लिखेंगे सॉरी? सर ये कैरेक्टर के आगे डबल कॉमा लगा हुआ है ना, इसके नीचे का हम सिंपल कॉमा लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे? फिर जी सर स्पेस देंगे, फिर हम नेम डालेंगे, हमारा जो वेरिएबल है। तो सर वो तो नेम को प्रिंट कर देगा, आई कोड गुरु पूरा पूरा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो फिर भी नहीं करेगा। वो देखें, वो आई कोड गुरु को प्रिंट करता जाएगा क्योंकि नेम तो पूरा आई कोड गुरु है ना, वो तो हर आइटेशन के अंदर आई कोड गुरु को प्रिंट कर रहा है। सर जी जी। आपने हाँ नेम को स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं दिया तो। मैम बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम खतीजा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं दिया तो फिर जो ऊपर फॉर कैरेक्टर इन नेम है आपको शायद उसको लाइक कॉमा देने की जरूरत है। मे बी राइट, लेकिन यहाँ पे जो इशू है ना वो ये है कि मैंने फॉर का लूप चलाया कैरेक्टर के ऊपर, नेम के ऊपर चलाया। ये नेम जो हमारे पास है ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने एक फॉर का लूप चलाया, और ये जिस तरह आई होता है ना हमारे पास इंडेक्स, ये वही है समझे आप, ये कैरेक्टर। लेकिन मैं यहाँ पर कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ, मैं ये वाला कैरेक्टर नहीं प्रिंट कर रहा। और हमें पता है डबल कोट्स में जो भी होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो मेन इशू यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे डबल कोट्स में इसको प्रिंट कर रहा हूँ। मुझे डबल कोट से इसको ख़त्म करना है, और मुझे सिंपल जो कैरेक्टर वेरिएबल है ना इस टाइम पे उसको प्रिंट करना है। तब जाके ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। वो कैरेक्टर बेसिकली जो मैंने डबल कोट्स में लिखा था, तो वो जो डबल कोट्स में जो भी आप चीज़ देंगे प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो इसको आप कैरेक्टर की जगह आई भी कर लेंगे ना ये, और इधर फिर आई कह देंगे, ये तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको मैं आई करता हूँ। ये बेसिकली एक सेकंड वेरिएशन है उसकी, फॉर लूप की। एक तो हमने पढ़ी है रेंज फंक्शन के साथ, उसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं, एंडिंग इंडेक्स दे देते हैं, और हम लोग स्टेप बता देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आप खाली स्टॉपिंग इंडेक्स भी दे दें वो चल जाता है। लेकिन एक और इसका वेरिएंट है फॉर लूप का, कि अगर आपने स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट करना है, तो उसके लिए ये दूसरा सिंटेक्स है फॉर आई इन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हमने एग्जैक्टली इसका नेम दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिस्ट भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके अंदर ये हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वर्ड्स को प्रिंट कर देगा। होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। हम लोग पहले जो गलती कर रहे थे बस वो ये कर रहे थे कि हम लोग डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कर रहे थे। अब ये आई को भी अगर मैं डबल कोट्स में प्रिंट कर दूं, ये सिंपल आई प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स में जो चीज़ होती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। क्लियर है? जी अगर सर। यहाँ यहाँ पे इशू है तो हम यहाँ पे रुक के डिस्कस कर सकते हैं, मुझे तो हम आगे नहीं जाएंगे।
जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप सबको। तो बिला हिचकिचाहट आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग के ऊपर हमने बेसिकली आइटरेट किया और उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट किया। इसके अंदर भी हम वही बार बार यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि अगर तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर अगर सी आ जाए तो हमें वो वाला इंडेक्स पता चल जाए या वो वाली आइटरेशन पता चल जाए, या सी आ जाए तो हमने कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह वो ये आई हमारे पास जो होता है ना, ये सिर्फ टेम्परेरी वेरिएबल होता है जो उस आइटरेशन के लिए यूज होता है। जिस तरह हमारे पास ये था फॉर आई इन रेंज था ना, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो उस स्पेसिफिक आइटरेशन के ऊपर जो वैल्यू है वो डिसाइड कर रहा होता है। तो इसी तरह इस हमारे पास सिंटैक्स में भी ये आई हर आइटरेशन के अंदर चेंज होता है। ये एक टेम्परेरी वेरिएबल इनिशियलाइज होता है जो कि हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक और यूज़ केस कवर करना चाहूँगा। मैं इस स्ट्रिंग की जगह पे आपको वैसे करके बता देता हूँ। एक हम लोग लिस्ट लेते हैं फ्रूट्स की। ऑल्दो अभी हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक फ्रूट्स की लिस्ट लेते हैं। उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं एप्पल, यहाँ पे लिख देते हैं पाइन एप्पल। ये ऑटोमेटिक फिल कर रहा था तो कर दे, अब नहीं आ रहा। एक मिनट, पाइनएप्पल कर लेते हैं, उसके अलावा मैंगो कर लेते हैं, उसके अलावा ग्रेप्स कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट है ना, ये बार बार प्रिंट हो। तो एक तरीका तो इसका ये है कि मैं सबसे पहले इस लिस्ट की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करूं, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे ये रेंज फंक्शन लगाऊं, और रेंज फंक्शन के अंदर मैं जो है वो बता दूं कि इसकी 4 लेंथ हमारे पास निकलेगी। तो जब हमारे पास इसकी 4 लेंथ निकल आई, तो इस रेंज फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर आइटरेट करूँ और ये सारी जो फ्रूट्स हैं वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो दूसरा इसका तरीका ये है कि मैं सिंपल फॉर आई इन फ्रूट्स कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, ये फ्रूट्स की पूरी लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेगा। यहाँ से देखिएगा ये फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स हमारे पास एक लिस्ट है फॉर आई, ये 0 से स्टार्ट होता है इसका। तो ये जब 0 से स्टार्ट होगा एप्पल पे आएगा, फिर 1 पे पाइनएप्पल जाएगा, पाइनएप्पल को प्रिंट करेगा, फिर मैंगो को प्रिंट करेगा, फिर हमारे पास ग्रेप्स को प्रिंट करेगा, और जब ये लिस्ट एंड हो जाएगी तो ये लूप भी हमारे पास जो है वो एंड हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास उसने बारी बारी कर दिया। अभी जो आई है ना, इसको अगर मैं फ्रूट भी कर दूं, ये आई आप अपनी मर्जी से ही, वेरिएबल का नेम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग ज़रा समझने के लिए ये करते हैं कि हम लोग जो चीज़ यूज़ हो रही है उसी चीज़ को हवाला देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे दिया था ऊपर नेम के अंदर फॉर कैरेक्टर का, हम तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हर फ्रूट के लिए जो कि इस लिस्ट में है उस फ्रूट को प्रिंट करो। सिंपल अगर मैं उर्दू में आपको बोलूँ, इस फ्रूट्स की लिस्ट पे जाओ और हर फ्रूट के लिए फ्रूट की वैल्यू प्रिंट करो। तो ये बारी बारी हर इंडेक्स पे जाएगा और उसको जो है वो प्रिंट करता जाएगा। और अगेन इसके अंदर भी मैं कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर फ्रूट कोई स्पेसिफिक फ्रूट आया तो आपने लूप से ब्रेक कर जाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंगो आया तो ये सिर्फ मैंगो तक जाएगा, और मैंगो को ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूं तो ये पहले जाएगा एप्पल को प्रिंट करेगा, फिर जाएगा पाइनएप्पल को प्रिंट करेगा, फिर इफ फ्रूट इक्वल इक्वल टू मैंगो, मैंगो पे जाएगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो क्या हमारे पास मैंगो आउटपुट में प्रिंट होगा या नहीं होगा? हेलो। सर इसको करना तो चाहिए क्योंकि कंटिन्यू में नहीं करता।
सर ये करना चाहिए, यानी कि अगर ज़रा थोड़ा गौर से देखें ये क्या कर रहा है, एक लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर रहा है और बस ये चेक कर रहा है कि अगर फ्रूट की वैल्यू जो है वो मैंगो होती है, उसको ब्रेक कर दे आगे लूप को। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जितना भी कोड होगा नीचे? जी सर, होगा ये। ओके, करके देख लेते हैं। नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट आती है तो वो लूप ब्रेक कर जाता है, लूप से बाहर आ जाते हैं हम लोग, हम दोबारा लूप के अंदर नहीं रहते। मैं इस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको। जी जी सर, समझ आ गई है। समझ आ गई है आपको जी वो कि सर, वो दरअसल ना कंटिन्यू का मेरे जहन में था कि कंटिन्यू में हम अगर इसमें कंटिन्यू लगाते तो मैंगो इसमें स्किप करके ग्रेप्स आगे प्रिंट करवा देता है ये। तो मेरे जहन में जस्ट वो चल रहा था। ओके, नहीं हाँ, देखिए अगर कंटिन्यू लगाएंगे तो फिर वो ग्रेप्स पे आएगा, मैंगो को स्किप कर देगा लेकिन वो ग्रेप्स को प्रिंट करेगा। इसको ब्रेक और कंटिन्यू लूप से बाहर आने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। तो ब्रेक में ये हो रहा था कि वो लूप को ब्रेक कर दिया उसने और नेक्स्ट आइटरेशन पर भी नहीं गया वो। आपने देखा जब हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो उसके बाद उसने हमारे पास ग्रेप्स को नहीं प्रिंट किया, एम आई राइट? उसने एप्पल को प्रिंट किया, उसने पाइनएप्पल को प्रिंट किया, उसने जब मैंगो आया मैंगो पे वो ब्रेक कर गया और वो आगे ग्रेप्स पर नहीं गया। लेकिन हम चाहते हैं ठीक है खाली मैंगो को प्रिंट ना करे, एटलीस्ट ग्रेप्स को तो प्रिंट करे, अगली आइटरेशन पर तो जाए। फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो अब हम अगर कंटिन्यू को यूज़ करें तो देखिए आप, उसने सिर्फ मैंगो को स्किप किया, एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप किया, लेकिन वो अगली आइटरेशन पर चला गया ग्रेप्स को। तो अब मज़ीद थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपका ब्रेक और कंटिन्यू की डिफरेंशिएशन दोनों के दरमियान क्या है। जी सर। तो ये दोनों सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ब्रेक में वो बिल्कुल ही ब्रेक को एग्जिट कर जाएगा, अगली आइटरेशन भी नहीं वो रन करेगा। लेकिन कंटिन्यू में वो क्या कहता है, जिस पर्टिकुलर आइटरेशन पे मैं हूँ इसको स्किप करो और अगली आइटरेशन पे मूव कर जाओ। तो ये सिंपल सा इसका जो है ब्रेक और कंटिन्यू का क्या कहते हैं डिफरेंस है। अब इसमें आप मज़ीद कोई भी कंडीशन लगा लें कि बनाना हो या और जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं जो कि फॉर एग्जांपल और है, हम कहते हैं कि अगर फ्रूट की वैल्यू मैंगो हो या फ्रूट की वैल्यू जो है वो एप्पल हो तो आप कंटिन्यू कर दो, कुछ भी ना प्रिंट करो। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ मैंगो और एप्पल को प्रिंट ही करेगा, पाइनएप्पल और ग्रेप्स को प्रिंट कर देगा। ये एप्पल यहाँ पे कैपिटल है, तो ये देखें पाइनएप्पल और ग्रेप्स को उसने प्रिंट किया और बाकी किसी को उसने प्रिंट नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ तो वो पहली आइटरेशन के अंदर ही वो देखेगा कि अच्छा यहाँ पे वैल्यू फ्रूट की जो है वो एप्पल आ रही है फर्स्ट आइटरेशन पे, मैंने लूप से बाहर आ जाना है। तो वो फिर अगली आइटरेशन पे किसी पर भी नहीं जाएगा, वो ना फिर पाइनएप्पल पे जाएगा, ना मैंगो पे जाएगा, ना ग्रेप्स पे जाएगा, बिकॉज हमने ब्रेक लगाया हुआ। ब्रेक एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, ये लूप से एग्जिट करा देगा उसको। उसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि उसको पहली आइटरेशन के ऊपर ही एप्पल मिल गया, वो लूप ब्रेक कर गया, तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। तो होप सो आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी होगी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ करना है। तो इसके अंदर आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट इनपुट्स के साथ, डिफरेंट कंडीशंस के साथ इसको यूज़ करके। तो मोस्टली हम लोग अपनी जो प्रोग्राम्स है उसमें फॉर लूप को यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज अक्सर औकात हमें पता होता है कि हमने आइटरेशन को कितनी बार रन करना है। अगर हम लोग लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं या हम लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ काम कर रहे हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमने कहाँ तक यूज़ करना है। तो ये इसकी छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन थी। रेंज फंक्शन क्लियर है आपको अभी तक? रेंज फंक्शन के अंदर जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रेंज फंक्शन के अंदर आप जो भी वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, फॉर आई इन रेंज, अगर मैं 5 कर रहा हूँ
तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 तक जाएगा। ये इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये 4 तक जा रहा है, ये 5 को प्रिंट नहीं कर रहा बिकॉज 5 इंक्लूड ही नहीं होता इसके अंदर। ये -1 तक इसके अंदर चलता। अगर मैं इसको +1 यहाँ पे दे दूँ खुद ही, तब ये 5 प्रिंट करेगा। तो ये फॉर लूप और वाइल लूप है। आपने अभी के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस टाइम के ऊपर, आपको दोनों का डिफरेंस समझना क्लियर होना चाहिए। ऐसा ऐसा जब आप यूजेज करेंगे ना दोनों को प्रोग्राम में, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपने कब वाइल लूप यूज़ करना है या नहीं, कब फॉर लूप को यूज़ करना है। यूज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ वाइल एंड फॉर लूप। एक तो ये था ऑब्जेक्टिव इस चीज़ का, और दूसरा था कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आपने कब यूज़ करनी है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो इसके अलावा कुछ बचता नहीं है फिर। और फॉर लूप के और भी काफ़ी हैं यूज़, वो भी मैं नहीं उन पे जाता क्योंकि वो समझने पे थोड़े से आपको मिक्स हो जाएंगे, वो हम फिर बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए होप सो आपको जो फॉर लूप का सिंटैक्स है वो मैंने इसे 2 तरह के भी कवर किए, एक रेंज फंक्शन के साथ और एक इसके साथ। असल में तो ये भी रेंज फंक्शन यूज़ कर रहा होता है अंदर, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली हो रहा होता है, इम्प्लिसिटली नहीं। इस इम्प्लिसिटली हो रहा होता है, सॉरी। अच्छा, एक और इसमें एक चीज़ है कि अगर हम लोगों ने आ, एक लूप जब फिनिश हो गया तो उसके बाद कोई हमने काम करवाना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप के साथ ना एक एल्स का यूज़ करते हैं। यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ फॉर आई इन रेंज 10 तक, इसको चलाओ बल्कि 11 तक इसको रन करो और प्रिंट करो आई को। इसके अलावा एल्स में आ जाओ और एल्स में आके इसको प्रिंट कर दो लूप फिनिश्ड। ठीक है, जैसे ये लूप फिनिश होगा तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट पे जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी एट द एंड ऑफ द लूप। एक ये लूप चला फॉर आई इन रेंज 11। मैंने यहाँ पे ना स्टॉपिंग कंडीशन बताई है, ना सॉरी ना स्टार्टिंग कंडीशन बताई है, ना मैंने इसका स्टेप काउंट बताया। मैंने सिर्फ स्टॉपिंग कंडीशन बताई है। ये डिफ़ॉल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीमेंट भी 1 का करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट भी 0 से होता है। आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सिर्फ जो है वो स्टॉपिंग कंडीशन इसमें मेंशन करते हैं। और जब आपका लूप ख़त्म हो जाए तो वो आपने अगर कोई काम करवाना है तो हम लोग यहाँ पे इस एल्स की कंडीशन में आके करवा सकते हैं। तो ये भी एक इसका यूज़ केस था एल्स का। पास स्टेटमेंट भी मैंने आपको इसमें जो है वो अ, उसका यूज़ केस भी बता दिया हुआ है। तो फॉर लूप में अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना माइक ओपन करें और पूछ लें। या व्हाइल लूप में भी अगर अभी तक किसी को कोई इशू है तो हम उसको भी अ, देख लेते हैं। सर मेरा ये सवाल था कि अभी आपने ऊपर एक बताया था कि इसकी लेंथ 4 है, जैसे ये जिस तरह आपने फ्रूट्स लिखे हैं नेम्स स्ट्रिंग में। हम्म। तो सर अगर ये बल्क में आ जाती है, फॉर एग्जांपल 10-20 है, तो हम हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये 10-20 अगर हम इसको काउंट ना करें तो? हमें कैसे पता? हम काउंट किए बगैर तो नहीं बता सकते ना। नहीं ये सर, मैं इसका कोई रेंज के हिसाब से, मतलब कि सर फॉर एग्जांपल हम डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो उसमें ठीक है, हमें वो जी सर। मतलब आपने लेंथ इसकी फाइंड आउट करनी है, कैसे जी करेंगे? सर। जी जी। उसके लिए ना एक फंक्शन होता है लेंथ का, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर लेंथ का, उसको हम लोग एक कोई भी वेरिएबल बना देते हैं कि हम लोग
लेंथ ही लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स, हम लोग LEN का फंक्शन होता है LEN, और इसको हम लोग वो पूरी की पूरी लिस्ट पास कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस वेरिएबल के अंदर इस पूरी जो लिस्ट है हमारे पास, इसकी लेंथ स्टोर हो रही है। अब ये 4 है तो ये इसके अंदर 4 प्रिंट होगा, स्टोर होगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो ये आपके पास 4 वैल्यू आ रहा है। सिर्फ ये छोटा सा एक फंक्शन है जिसको हम लोग ये फ्रूट्स पास करें तो ये उसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करके देता है डायरेक्टली। हमें खुद नहीं इसको आइटरेट करना पड़ता बार बार, सिर्फ एक छोटा सा ये फंक्शन है ये लेंथ का। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैंने इसलिए आपसे इस पे मैं मज़ीद नहीं किया, मैं स्ट्रिंग के ऊपर चला गया था क्योंकि स्ट्रिंग आपने डेटा टाइप पढ़ी हुई है, तो स्ट्रिंग के अंदर आइटरेट हमने किया था। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन कि लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं? जी सर, थैंक यू सर। ओके, इसी तरह आप इसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स डाल लें और उसकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, नेम की ले लेते हैं एक स्ट्रिंग, उसके अंदर हम लोग ए बी करते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं कि इसमें इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एज को काउंट करो वो कितने हैं। ठीक है, क्या हम बता सकते हैं? सर आप ही बता दें कि किस तरह बता सकते हैं हम। ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, हमें अभी तक ये पता है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है हम उसके ऊपर आइटरेट कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, उसमें हमें बस ये बताना है कि नंबर ऑफ एज या नंबर ऑफ बीस कितने हैं। तो रफ सा कोई आइडिया देते हैं किस तरह करेंगे? एनीवन? कोई बात नहीं, आंसर गलत भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि हम ये बी एक स्ट्रिंग है, हमने इसमें नंबर ऑफ एज बताने हैं, किस तरह बताएंगे? सर इसको हम वो जब प्रिंट करवाएंगे तो इसके अंदर हम लगाएंगे ब्रेक ऑपरेशन बी के ऊपर, ब्रेक फंक्शन जो है। अच्छा, तो सर ठीक उसमें है ये बी को स्किप करता रहेगा, सिर्फ ए को लिखेगा। सर। नहीं, अगेन, कंटिन्यू कंटिन्यू की लगाएंगे सर, फंक्शन कंटिन्यू का। अच्छा मुझे कोड लिखवाएं। अभी तक आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं क्या यहाँ पे लिखूं? फॉर का जो सिंटेक्स है, सर फॉर, फॉर अब इसमें आई लिख देते हैं, आई, इन नेम। ठीक है वो बताता जा रहा है, चले। अच्छा आगे बताएं। सर अब इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। नहीं, आप मेरी स्टेटमेंट नहीं समझे अभी तक। मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ पे ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ एज इस स्ट्रिंग में कितने हैं, क्योंकि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो हम लोग इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। हमें आउटपुट चाहिए, ये छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसको समझ लें कि हमें आउटपुट चाहिए कि हमें नंबर ऑफ एज बता दे। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जो आप कंटिन्यू और ब्रेक की बात करें ना, ब्रेक से ना वो प्रोग्राम मैंने आपको बताया वो हर आइटरे ब्रेक से वो लूप से ही निकल जाएगा, दोबारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा कोई भी वेरिएबल बनाएं जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, काउंट ऑफ एज नाम दे देते हैं। ठीक है, काउंट ऑफ ए, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं ज़ीरो से, कि इनिशियली हमारे पास जो काउंट ऑफ ए है वो ज़ीरो है। ठीक है, काउंट ऑफ ए हमारे पास ज़ीरो है। हम वन बाय वन करके फॉर कैरेक्टर इन नेम, हम वन, ये अपने हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कैरेक्टर लिखा है। हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इस नेम की स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो ए के बराबर है तो
क्या करे, इस काउंट के वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और प्रिंट कर दे काउंट ऑफ ए को। इसको खत्म करते हैं। ये फंक्शन क्या का कोड क्या कर रहा है, इस फॉर लूप इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेगा 1 बाय 1, एक एक कैरेक्टर के ऊपर जाएगा, ए के ऊपर जाएगा, बी के ऊपर जाएगा, फिर ए के ऊपर, फिर बी के ऊपर। तो अगर तो कैरेक्टर की वैल्यू ए है तो उसके अंदर वो काउंट के अंदर एक को इंक्रीमेंट कर देगा, वो हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज करवाया था। और जब ये लूप से बाहर आएगा तो हमारे पास जो है वो काउंट ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं। 5 आया हमारे पास आंसर। क्या इसमें 5 ही एज थे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से ही काम करेगा। ब्रेक और कंटिन्यू हम लोग लगाते हैं कि अगर हमें प्रिंट करवाना होता है ए या बी को। ठीक है, या प्रिंट करवाना होता है या हमें यहाँ पे काउंट करना है, तो काउंट के लिए तो हम एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और बारी बारी काउंट में इंक्रीमेंट करते जाएंगे और एट द एंड हमारे पास काउंट की वैल्यू जो है वो 5 हमारे पास आती है। सिमिलरली अगर मैं इसको बी कर दूं तो वो बी की हमारे पास जो है 5 आ जाएगी। होप सो क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आपको। एनी कंफ्यूजन अभी तक? नहीं सर। ओके, बस अगर हमारे सेशन का टाइम भी एंड होने वाला है तो मज़ीद इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो आप किसी भी टाइम मुझे डीएम कर दें या स्लैक पे मैसेज कर दें, तो हम आपका जो डाउट है वो उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें फॉर लूप की। फॉर लूप के साथ डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट्स लेके आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये आपको और क्लियर होगा। थोड़ा सा ये हार्ड होता है शुरू में समझना, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, दो दो लूप्स क्यों हैं, किस तरह से ये चलते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन यूजेज करेंगे, इनके आदी होंगे, तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा आप लूप लगा रहे होंगे, आपको और देख के पता चल जाएगा यहाँ पे लूप लगना है, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो सेशन का टाइम एंड हो गया है, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं अब। तो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।